मेवाड़ का भील बोर बछेरी ले गए, बौड़ी घोड़ी राजा दियाजोग ले गए, जय मंगलो हाथी गढ़ पिलोदा के कुमार ले गए, 7 बुरा हाथी राजा रूप ले गए, नेवर नजराना घोड़ी श्रीनगर के सरदार ले गए। जिसके जो समझ में आया, खुल्लड़ थी, लूट मच रही थी, चल रहा था क्रम। अब मातेश्वरी एक असहाय अबला, उनका सामना तो नहीं कर सकती। उस समय समाचार सुना तो माता के पियर से, अपने माड़वा से दोनों भाई खबर सुन करके पहुंच गए गढ़गोट। जो कुछ धन धान्य बचा था उसे व्यवस्थित रखा। 24 सूरमावर का अलग अलग उनकी आत्म शांति के लिए उनके कार्यक्रम की व्यवस्था हुई। माता ने कार्यक्रम बहुत अच्छे विधान से करवाया था। उस समय बताया कि मारवाड़ मेवाड़ में जितना घी था, उस घी की तुलना बगड़ावतों के कार्यक्रम में हुई थी। 24 सूरमावर का अलग अलग कार्यक्रम किया। सब कार्य निपट जाने के बाद दो ही भाई ने हाथ जोड़ के सती से कहा, बहन अटे खेड़ा उजड़ है, आपके नेड़ा मेरी बसे हैं, ऐसे सुनसान में आपका यह दिन रात बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो कुछ दिन के लिए दिल में पधार। सती ने कहा, तुम्हारे प्रेम को मैं धन्यवाद देती हूँ, पर मैं ना तो पियर में चलूंगी ना मैं गढ़गोट में ही रहूंगी। मैंने जो पति का साथ छोड़ा है, इसके पीछे कोई भारी राज छुपा हुआ है। संसार के सुख भोगने के लिए, पियर ससुराल के आनंद लेने के लिए मैं जिंदगी नहीं रही हूँ। मैं ना तो तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी क्षमा चाहती हूँ, ना मैं गोप नगर में रहूंगी। दो ही भाई को विदा किया और मातेश्वरी ने भी गोप नगर छोड़ के मालस डोगरी पे प्रस्थान किया। भगवान का वचन भी यही था, मेरे पे भरोसा रखना, मेरी भक्ति तपस्या करना, कुछ दिन के बाद मैं तुम्हारी गोद में बालक बन के आऊंगा। दो ही भाई को विदा हो जाने के बाद मातेश्वरी मालसर डोंगरी पे पहुंची, अन्न भोजन का त्यागन कर दिया, प्रण लिया कि जब तक गोविंद मेरी गोद में नहीं पधारेंगे तब तक अन्न भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। हाथ में स्मरणी, मुख पे श्याम सुंदर का नाम है और मालासर डोंगरी के ऊपर प्रभु की तपस्या कर रही है। माता सती ने हरि भगति पकड़ी, हे यानी टूट भक्ति करती, साधु हरि भगति ध्यान
सती मात की अब साधु माता ने हरि भक्ति पकड़ी, नित उठ भक्ति करती, माला सीढ़ी डोली पे माता ध्यान हरि को धरती। दीजो माने एक पुत्र प्रभु, यो श्याम से विनती करती। भक्ति करते करते कुछ काल बीत गए। मगड़ावत वीर गति को प्राप्त हुए थे बैसाख माह में। बैसाख से आधा बैसाख आधा तीज को वीर गति प्राप्त हुए, ऐसा प्रमाण आया है। उनका कार्यक्रम वगैरह में 15 दिन और छोड़ दो, बैसाख पूरा गया। जेठ महीने से मातेश्वरी ने भगवान की भक्ति प्रारंभ की। जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, भादवा में यह जो छठ है आज की, ये छठ लीलागर घोड़ा का जन्मदिन है। भगवान ने कहा था मेरे आने से पहले आपके यहाँ घोड़े का जन्म होगा, और जब ये घोड़ा जन्मे, गोट में कोई चमत्कार करिश्मा दिखे तो समझना फिर मेरे आने में ज्यादा विलंब नहीं होगा। तो जेठ महीने से भक्ति करते करते भादवा में, भादवा सुधी छठ को लीलागर घोड़ा का जन्म हुआ। जन्म के बराबर और तो जोर से बोले नहीं बोलते, बच्चों है नहीं। लीलागर घोड़ा का जन्म हुआ, कुछ चमत्कार दिखा, माता ने लीलागर घोड़ा का जन्म उत्सव मनाया। ये घोड़ा साधारण घोड़ा नहीं है, गरुड़ का अवतार बताया है। ये पृथ्वी पे भी चलता था, भगवान की इच्छा होती तो ये आकाश में भी उड़ता था। जब देवनाथ भगवान अपने मृत्यु लोक को छोड़ के अपने लोक धाम को पधारे तो देह मालिक पहाड़ पे से उस घोड़े को उड़ा दिया आकाश में। वो अपने मृत्यु लोक में नहीं रहा, लीलागर घोड़ा सही पधारा। तो ये साधारण घोड़ा नहीं, गरुड़ का अवतार था। तो ये सुबह जो छठ आ रही है, ये लीलागर घोड़ा का जन्म है। भगवान का जन्मदिन माव सुदी छठ शनिवार का, माव तो भगवान को जन्म नहीं, उनका घोड़ा को जन्म, यह भी कोई नानी मोटी बात नहीं अपने लिए। हाँ, वो घोड़ो ही परसण हो जाए तो माला माल कर दे अपने, तो घोड़ा का मालिक तो दूर भी। ये शक्ति है घोड़ा में। तो माता ने जन्म उत्सव मनाया लीलागर घोड़ा का। फिर भक्ति करते करते कुछ काल फिर भी भादवा से फिर आगे बढ़ो, कुंवार, कार्तिक, अगन, पौष, माव, फागुन, माव निकल गया, क्षमा कर। बैसाख को छोड़ो, जेठ महीने से माव तक, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगन, पौष, माव, कितना महीने हो गए साहब? 9 महीने। आधा माव छठ शनिवार के दिन सम्मत 968 का साल में, सब पढ़े लिखे हो, और सब जानते भी हो। लगाना जोड़, भगवान देवनाथ का जन्म हुए कितने बरस बीते हैं। सम्मत 968 का साल में, हे भाव सुदी छठ प्यारी जी, सम्मत
सत्यनारायण भगवान की सम्मत 968 का साल था। माल सुदी छठ प्यारी कमल फूल से प्रकट होया प्रभु जन मन मंगल कारी। अपने जन को भक्त को आनंद देने वाले आनंद कंद का अवतार कमल फूल से हुआ। ये कथा सब जान रहे हैं लोग, ये तो मोबाइलों में छिपा चलती है। जैसे थोड़ा मैं खास बता रहा हूँ आपको। इससे पहले और भी भगवान ने चमत्कार दिखाया था माँ को। मालासर डोंगरी फटी, पहाड़ में से जल बहा, जल में कमल फूल प्रकट हुआ, फूल से फिर बालक प्रकट हुआ था। जय हो। तो सम्मत 968 का साल था। माह सुदी छठ शनिवार का दिन था। गोविंद ने अवतार लिया। रान नगर में अपशकुन हो, गोट नगर में शुभ शकुन हो। जय हो। जिस माँ की आंखों में गम के आंसू थे, उन नयनों में प्रेमा जल भराया। अंग प्रफुल्लित हो गया, वाणी गदगद हो गई, पिछले सारे दुखों को भूल गई। और जब भगवान के दर्शन हो गए तो फिर जीवन में दुख कहाँ रहता है साहब। आनंद कंद के दर्शन होने के बाद तो फिर आनंद ही आनंद है। तो सती ने कहा हीरा, ये साधारण बालक कोनी आज अपने आहो भाग्य है। धन घड़ी धन भाग्य हीरा, आज भलो उदय होयो सूरज भगवान। बालक कोनी आज गोठा में पधारिया स्वयं गढ़ मथुरा वाला श्याम। देव नारायण को गोद में लेकर और माता मन प्रसन्न मालासर डोंगरी से अब खेड़ा चौसला कोट नगर में पहुंची। और देव नारायण भगवान का जन्मोत्सव मनाने की व्यवस्था हो रही है। सारे नगरवासियों को पता चला। बिने चुने कुछ लोग बचे थे गोट में, खेड़ा वैसे उजड़ हो गया था। तो सभी माता की सेवा में, भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। जिसका जो कार्य था सभी याचक लोग आ गए। महल में मंगलचार हो रहा। लोपत नगाड़े की जगह लोपत नगाड़ा बज गया। महल में भरनाई सोना की थाल, घर घर बटरी गुड़ घूंगरी, गोठ में मंगला कामड़ी गा रही है। गोठ नगर में जय जयकार हो रही है। आज हरि आया भोज घरे पाना। आज हरि आया भोज घरे पाना। आज हरि आया भोज घरे पाना।
दरबार में कई घाटो या कर्म अनुसार मिले घाटो। हमारा श्याम का भंडार में काए को घाटो कर्म अनुसार मिले घाटो। पर लेना याद होना चाहिए। मन प्रसन्न भगवान का मंगल गीत गा रही है, लोपत नगाड़े बज रहे हैं, गुड़ पतासा वितरण हो रहा है। सभी याचक आ गए, कृष्णा खाती नहीं आया। क्यों नहीं आया? उस समय खाती के अंग में कुष्ठ रोग लगा था, इसलिए पालना लेकर नहीं आया।
पालना घड़ के कपलेट घर रखा था। पता था खाती को किसी भी दिन भगवान का गोद में अवतार होगा, तो गोविंद के लिए पालना पहले से घर रखा था बनाकर, पर माता की अनुमति के बिना बेचारा आ नहीं सकता। जय हो। क्योंकि मैं लाख उन्हें बधाई देने जाऊंगा, यदि माता बुरा मान जाए, मुझे भला बुरा कह दे, मेरा अपमान कर दे, इसलिए नहीं आ सकता। सती ने कहा हीरा अपने सभी याचक आया, बाकी खाती को कोने आयो हीरा, जाओ कृष्णा खाती बुला लाओ, बालक के लिए एक सुंदर पालनो बनवाओ। दासी ने जाकर समाचार दिया, खाती पालना बनाकर घड़ कपलेट घर रखा था, इंतजार ही कर रहा था। जैसी अनुमति मिली शीश पे चतुरंग पालना, और विश्वकर्मा जी परमात्मा के जन्म उत्सव में अपनी ओर से एक सुंदर चतुरंग पालना भेंट कर रहे हैं माता। जय हो। ये हीरा खाती को घड़े लायो, ये दासी खाती को जायो, नारायण पधार्या अपने ये हीरा ये उजल सी आया सती मात खाती को घर ले आयो चतुरंग पालो, हीरा नायिका ने बांधी बंदर मार। एक कलश ले आयो कुमार को, हीरा माली को लायो फूला। घर घर बटरी घूगरी गोट में मंगला, देव जन्म का गढ़ गोट में घर घर गीता का ऋणकार मंगल चार जयकार हो रही है। जब से नारायण पधारे गढ़गोट की शोभा कुछ और हो गई। मंगलाचार है नीति पर फीकी लगे बिना समय की बात, जैसा तो बेटेन की तू है वो मेरा साई हिंदी हो गया, बेटेन की बेटे समय समय की बात सोवा दे। लल्ला की सुनकर आई हो साधु माता दे दो बधाई। लल्ला की सुनकर आई हो साधु माता दे दो बधाई। लल्ला की सुनकर आई हो साधु माता दे दो बधाई।
दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई माँ दे दो बधाई, दे दो बधाई माँ दे दो बधाई। तेरे लाला की कर आई, दे दो बधाई तेरे लल्ला की सुने कर आई, दे दो बधाई लल्ला की सुने कर आई, तो साढ़ो माता दे दो बधाई। श्री देव नारायण भगवान की जय। खाती का ने दे दो हीरा भर मोती की थाल, नायिका ने दे दो लीलड़ गाय, कुमारे बना दो पजरंगी पागे, हीरा मालन ने उड़ा दो राई दखना चीर। ऐसे सभी को प्रसन्न करने के लिए मातेश्वरी ने भगवान के जन्म उत्सव में यथावत धन धान्य दिया। सब आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर गए। अब चंद्रमा की कला जैसे परमात्मा गोट नगर में बड़े हो रहे हैं। रूखण से तीरान में महाराज को थोड़ा सा अपशकुन दर्शाया, अपना चमत्कार दिखाया। जय हो। ये उठा सूता धारण का रावजी महल में, ये बजरंग डोलियो चारों माया चुरा गया पलंग का, ईसा का टूट गया। तो क्या चारों साल मरना, सुताऊ जन ज्ञानी दबेरी काना दुर्जन सा। सच्चे दरबार महाराज को थोड़े से अपशकुन दिखाए भगवान। महाराणा जी सुता जा मोती महल में पचरंग डोलियो ढाल, चार ही पाया चुरा गया पलंग का, ईसा का टूट गया। रानिया और भी थोड़े अपशकुन हो गए, बुरे हाल जंजाल आए, सब डर डर के भागी। रात्रि के समय महल में हाहाकार मच गया और बेटा 185 पे बोलो यार, 10-20 तो गुप्त दान में चले, बुरो मत मानिए। भगवान श्री देवनारायण की कृपा से जैसे जैसे रात व्यतीत हुई,
दिया जो नींदे पड़ियारी भयभीत हो गए थे, रात में बुरे हाल जंजाल लेके सुबह थोड़ा बुखार जैसा आ गया राणा जी के छोटे भाई। प्रातः काल हुआ, कचहरी में पधारे, सभा लगी, सब जागीरदार विराजमान हुए। दूत भेज करके रणका राव जी ने कहा जाओ राजपुरोहित को बुलाकर लाओ। कभी जिंदगी में ऐसे अपशकुन देखने में नहीं आए। राण में ऐसा भयानक अपशकुन क्यों हो रहा? क्या घटना घटने वाली है? राण पे क्या मुसीबत आने वाली है? दूतों ने जाकर ये समाचार ब्राह्मण देवता को दिया। बहुत जाने माने ब्राह्मण थे, ज्योतिष विद्या में परिपूर्ण, भूत भविष्य की जानने वाले। ब्राह्मण देवता आए, स्वागत किया कि आज्ञा है महाराज, किस लिए बुलाया हुकुम? बोले इस प्रश्न के बहुत उत्तर बनेंगे। क्या एक बात कहूं, रात्रि में बहुत अपशकुन हो गए। क्या मुसीबत आने वाली है महाराज? ब्राह्मण देवता पंचांग को खोल करके सार बात विचार खोलिया पंचांग पुराण ब्राह्मण ने और ली सब बात विचार। हे रणका राव की भरी सभा में ब्राह्मण की डोली, पितृ की डोली गर्दन कसाई हिलाओ देवता, कह दो बात पीछा। सत्यनारायण भगवान की। खोलिया पंचांग पुराण ब्राह्मण ने ली सब बात विचार। हे रणका राव की भरी सभा में ब्राह्मण की डोलगी साल बाद समझ में आई, गर्दन हिलगी। राणा जी घबराए, गर्दन कशा हिलाया जो देवता के बात समझ में आई, प्रकट में सुनाओ। खड़ी जवाब देवे ब्राह्मण देवता, बोले हुकुम, आपकी रूपा से राण में विघ्न आशा हो रहा है। बोले यही जानना चाह रहा हूँ, क्या कारण है विघ्न का? बोले सुनो, 50 रुपया हमारे हरि सिंह जी एजेंट साहब आपकी ओर से भगवान नारायण के जन्म उत्सव में सब प्रेम भेंट हो रहे हैं। देव नारायण भगवान की ऐसे दूजी राण आपकी, हे साड़ू ने बालक जाए। कर दे
सच्चे दरबार की ऐसे दूजी गणराज महाराज साधु ने बालक जायो और कर देसी बर्बाद राण ने वो था के खा